कि हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए तैयार हैं। जी। अब जैसे ही वो समुद्र को क्रॉस करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले सागर के अंदर से मैनाक पर्वत बाहर आ जाता है। अब मैनाक पर्वत अब किसी भी राक्षसी के कोई मुख में जाएगा, वो तो उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। हाँ जी। तो हनुमान जी के सामने भी यही बात आई। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी खड़ी होती है। तो हनुमान जी हमने लास्ट सेशन में जाना था कि कैसे हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियों की स्मृति आई और वो समुद्र को लांघने के लिए तैयार हो गए। तो कैसे वो समुद्र को लांघते हैं और क्या-क्या उनके रास्ते में रुकावटें आई, हिमांशु भाई जी हमें बताएँगे। तो जैसे कि हमने पिछले सेशन में जाना कि हनुमान जी समुद्र को लांघने के लिए तैयार हैं। जी। अब जैसे ही वो समुद्र को क्रॉस करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, तो सबसे पहले सागर के अंदर से मैनाक पर्वत बाहर आ जाता है। अब मैनाक पर्वत हनुमान जी को कहता है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, और हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं सीता माता को ढूँढने के लिए निकला हूँ और मुझे लंका तक पहुँचना है। तो इसीलिए मुझे मेरा एम दिखाई दे रहा है। पर मैनाक पर्वत कहता है कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लो अभी, फिर आप चले जाना। तो हनुमान जी उसके लिए बिल्कुल मना कर देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। जी। यहाँ से कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। अगर हमारी लाइफ में हमारा एम क्लियर है, तो हम रास्ते में आलस से, लेज़ीनेस की वज़ह से रेस्ट नहीं करते। जी। आजकल हम लोग कइयों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो? वो क्या कहेंगे? हम टाइम किल कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। जी, बट बिल्कुल। अगर आपकी लाइफ में एक बड़ा एम है, आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, देन रेस्ट इज़ रस्ट। तो रेस्ट नहीं आप करो, क्योंकि वो जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो हमें रेस्ट नहीं करने देगा। वो हमारे अंदर की एक्साइटमेंट, हमारे अंदर के एंथुसियाज्म को हमेशा अवेकन रखेगा। जी। तो इसी तरह हनुमान जी भी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही वो आगे जा रहे हैं, तो सुरसा और सिहिका नाम की राक्षसी उनके रास्ते में आती हैं। तो ये सुरसा और सिहिका कौन है? ये दोनों राक्षसियों को ये वरदान था कि किसी ने भी उन्हें क्रॉस करना है, तो वो उनके मुख के अंदर जाएगा, तभी वो आगे जा सकता है। जी। अब किसी भी राक्षसी के कोई मुख में जाएगा, वो तो उन्हें कच्चा चबा जाएँगे। हाँ जी। तो हनुमान जी के सामने भी यही बात आई, पर हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा किया, उनके मुख में गए और वापिस आ गए। और इस तरह उन्होंने सुरसा और सिहिका के जो उनको वरदान था, उसको भी पूरा कर दिया और अपना आगे का रास्ता क्लियर कर लिया। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सुरसा और सिहिका कौन है? ये हैं ईर्ष्या और स्पर्धा। जब भी हम लाइफ में आगे बढ़ते हाँ हैं, जी। तो लोग जेलस में आके हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। बिल्कुल वो करते हैं। जानबूझकर हमें छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय हनुमान जी ने क्या किया? अपना रूप छोटा कर लिया। मीन्स उस टाइम आप क्या करो, आपको हाँ, आप बहुत बड़े हो, आप महान हो, और अपने आप को छोटा कर दो। जी। जिससे उनका जेलस या ईर्ष्या का फैक्टर कम हो जाएगा और वो कहेंगे हाँ, हम बड़े हैं। बस यही तो चाहिए। हुँ। तो इस तरह हम प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने इस रूल को अप्लाई करें। कोई भी जेलस कर रहा है, तो उनकी महिमा कर दो। हाँ जी, आप हमसे बड़े हो, आप हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो। जी। और इस तरह हनुमान जी जब आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो लंका में प्रवेश करने लगते हैं। वहाँ पर लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी खड़ी होती है। तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया था, तो लंकिनी हनुमान जी को उस रूप में देख लेती है। वो हनुमान जी को रोकती है, तो हनुमान जी उससे थोड़ा वार्तालाप करते हैं, पर लंकिनी हनुमान जी को फिर मारने लगती है। तो हनुमान जी अपना बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और फिर लंकिनी को वो परास्त कर देते हैं, उसको मार देते हैं। जी। यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई बार लाइफ में हम छोटे हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, पर जब सामने वाला बहुत हम पे डोमिनेट करे, हैवी करे, वो परिस्थिति हम पे डोमिनेट करे, तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी है कि हम भी अपना अथॉरिटी रूप दिखाएँ। मीन्स हम भी खुद का रूप दिखाएँ। मीन्स पहले लव का रूप बहुत प्यार से चलाने की कोशिश, पर जब सामने वाला अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, नाउ इट्स आवर ड्यूटी टू शो आवर अथॉरिटी, आवर लेवल। तो ऐसे ही हनुमान जी ने बहुत प्यार से कोशिश की एंट्री करने की, पर जब वो नहीं मानी, तो हनुमान जी ने अपना अथॉरिटी रूप दिखाया। तो इसी को ही कहते हैं लव एंड लॉ का बैलेंस। मीन्स प्यार से भी करना है, बट जब लगे तो अपना अथॉरिटी रूप भी। और इसी का प्रैक्टिकल एग्जांपल, हम सब मंदिर में जाते हैं, तो माँ की मूर्ति सामने है, कितना प्यार है उस मूरत में। माँ से बहुत प्यार की वासना आती है, पर वहाँ पर कोई भी गलत शब्द, गलत भाव भी क्रिएट नहीं करता, मन में भी गलत नहीं सोचता। क्यों? अंदर में डर है। बिल्कुल। क्योंकि माँ का अथॉरिटी रूप है, माँ की ममता भी है, तो माँ का दुर्गा रूप भी है, वो शक्ति रूप भी है। जी। तो इसी तरह हमें अपनी लाइफ में भी लव एंड लॉ का बैलेंस रखना है। ऐसे नहीं टू मच लव में फँस जाएँ, और ऐसे भी नहीं टू मच अथॉरिटी हो जाए। हाँ जी। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखेंगे, तो सामने वाले लोग हमसे डरेंगे, बिल्कुल। और अगर बहुत ज़्यादा प्यार रखेंगे, तो सामने वाले हमारे प्यार का गलत यूज़ करेंगे। यस। तो इसीलिए हमें लव एंड लॉ का
बैलेंस रखना है। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में प्रवेश कर लिया और हनुमान जी अब पूरे लंका नगरी को देख रहे थे, पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि एक भवन के बाहर तुलसी, शंख और चक्र हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस लंका की नगरी में, इस आसुरी दुनिया में ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा जो उस परमात्मा को याद करता होगा। तो जैसे ही वो उस भवन के पास चलते हैं, तो उन्हें श्री राम की आवाज़ सुनाई देती है कि कोई भक्त है जो श्री राम को याद कर रहा है। और वो था रावण का भाई विभीषण, और वो विभीषण से मिलते हैं और उनको श्री राम का संदेश सुनाते हैं कि वो सीता माता से मिलने के लिए यहाँ लंका में आए हैं, जी। कि सीता माता किस अवस्था में लंका में हैं। और विभीषण उनको पूरे लंका का समाचार सुनाता है, सीता माता के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि वो अभी अशोक वाटिका में हैं। तो यहाँ से भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। उस नेगेटिव दुनिया में, उस आसुरी दुनिया में भी एक ऐसा व्यक्ति है जो रावण का भाई है और उस परमात्मा को याद कर रहा है। जी। तो यहाँ से भी कितना ब्यूटीफुल मैसेज हमें मिलता है, क्योंकि रावण ने श्री राम की भक्ति पर, भगवान की भक्ति पर पूरे नगरी में रोक लगा कर रखी थी, पर जी। उनका खुद का भाई उस परमात्मा को याद कर रहा था, जो ये दर्शाता है, सिखाता है कि विभीषण कितने महान थे, जो कैसी भी परिस्थिति थी, पर उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। और अगर हम सब भी अपनी लाइफ में ऐसे मोरल और वैल्यूज़ को अप्लाई करें कि कैसी भी परिस्थिति हो, कोई लोग कुछ भी कहते जाएँ, हम उस परमात्मा की याद नहीं छोड़ें। अगर विभीषण लंका की नगरी में रहकर उसको याद कर सकता है, उनके चिन्ह को अपने भवन के बाहर लगा हाँ सकते जी। हैं, तो हम सब भी तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी उस परमात्मा को याद नहीं करते। बिल्कुल। और अगर हमसे ही पूछा जाए कि आपकी लाइफ के 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं, तो हम अपनी फैमिली मेंबर्स के नेम लेंगे। पर अपने आप से पूछो कि भगवान का स्टैंड कहाँ है? और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो पहला नाम भगवान का लेते हैं हाँ जी। कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बिल्कुल। और जब लाइफ में अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, तो मेरा परिवार ही मेरा सहयोगी है। और इसके बाद हनुमान जी सीता माता से अशोक वाटिका में जाके मिलते हैं और उनको सारा समाचार श्री राम जी का सुनाते हैं और सीता माता से भी उनका हाल-चाल पूछते हैं। पर सीता माता का ऐसा हाल देखकर हनुमान जी की आँखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। भाई जी, ये एक अलग अनुभव है, जो हमने हनुमान जी का लंका में प्रवेश करने के बाद जाना। हाँ जी, मन तो नहीं भर रहा, ऐसा तो है कि हम लाइफ़ में और बहुत कुछ जानें आपसे, मगर डिसिप्लिन भी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। शुक्रिया हिमांशु भाई। थैंक यू। दोस्तों, परिस्थितियाँ तो सभी की लाइफ़ में बहुत आई, मगर हनुमान जी ने कितना ब्यूटीफुली उन परिस्थितियों का सामना किया। सेम उसी तरह हमें भी उन परिस्थितियों को बहुत खुशी से फेस करना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड